नमस्कार दोस्तों, जीएसवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास कर रहे थे और जिसमें तकरीबन 2 क्लास हम लोग का हो चुका था। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला क्लास। तो चलिए, आइए देर न करते हुए दोस्तों, क्लास 2 तक में हमने 55 क्वेश्चन करा दिया था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो आइए, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो ही करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। इसका रेशियो दिया है 4:5। फिर कह रहा है कि यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, दोनों में से 5 घटाया जाता है तो इसका नया अनुपात जो होता है 3:4 हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में से कितना घटाया गया, 1 घटाया गया। यहाँ पर भी 1 घटाया गया। तो यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया है, दोनों में से 5 घटाया गया और हम लोग के अनुसार दोनों में से 1 घटाया गया। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा है तो उसको गुना करा देंगे, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कराते हैं। फिर 5 में 5 से गुना करा देंगे तो 25, और यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है हूबहू उसी प्रकार का है, बस क्या डिजिट इसमें चेंज है। तो ध्यान से देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका जो है रेशियो 3:4 दिया है। फिर कह रहा है कि इसमें दोनों में से 3 घटाने का बात बोला है, 3 घटा दिया जाता है तो अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर भी दोनों में से 1 घटाया गया। तो प्रश्न में दिया है कि दोनों में से 3 घटाया गया, जो कि निश्चित राशि का दिया हुआ है, और हम लोग के अनुसार दोनों में से देख लीजिए 1 घटाया गया है। ठीक है, तो उसका तुलना हम उससे करेंगे और क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको गुना करा दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल 3 और 4 7, तो इसमें गुना करा दीजिए, क्योंकि जो पूछता है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 7 21, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो आइए 58 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी। देखिए, यहां पर संख्या का जो रेशियो दिया है 3:2 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि जो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, इसका डिफरेंस 3 का है, इधर डिफरेंस 4 का है। तो सबसे पहले जब अलग अलग मतलब डिफरेंस समान नहीं रहता है तो उसको डिफरेंस को समान करा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 5 का 3 का, इधर 3 7 का 4 का, तो डिफरेंस अलग अलग है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा उसको डिफरेंस को समान करना। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंस को समान कर देना है। तो 7 5 का डिफरेंस 2 का है, तो ऊपर में 2 से गुना कराइए, और 3 2 का डिफरेंस कितना का है, 1 का ना, तो नीचे में 1 से कराइए। अब देख लीजिए ना भाई, यहां पर करा था प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया। हम लोग के अनुसार 6 से हो गया 7, कितना जोड़ा गया 1, 4 से हो गया 5, कितना जोड़ा गया 1। तो यहां पर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया। हम लोग के अनुसार प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा गया। तो इसका तुलना इससे, और जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको गुना करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको गुना कराएंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि बताइए बड़ी दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी। दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होंगी। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो बड़ी हो जाएगी 6। तो अब इसमें गुना कराएंगे 8 6 48, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 48। तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी 59 नंबर क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का, तो
59 नंबर देखा जाए दोस्तों, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाता है तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदें कितनी हैं? थैले में हरी गेंद कितनी है? ध्यान दीजिएगा भाई, लाल एवं हरे, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:9। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल करा जाता है, लाल गेंदों को शामिल करा जा रहा है, तो लाल और हरे गेंद का अनुपात जो है दोस्तों 5:6 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल करा जाता है। तो दोस्तों जब 7 लाल गेंदों को थैले में शामिल करा जाता है तो लाल गेंद की संख्या तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हरे गेंद में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि होता है ना कि दूध और पानी के मिश्रण में पानी डाल दिया जाता है, तो पानी जब डाला जाएगा तो पानी की तो मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध तो समान ही रहेगा। ठीक है, यानी उतना ही दूध रहेगा जितना पहले था। तो उसी प्रकार इसमें भी कह रहा है कि 7 और लाल गेंद शामिल कर लिया जाता है। तो भाई अगर लाल गेंदों को हम शामिल कर रहे हैं तो लाल गेंद की संख्या बढ़ेगी, हरा गेंद में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब 7 यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था लाल गेंदों को शामिल करा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हरा गेंद को क्या करेंगे, समान कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया क्यों करेंगे। तो यहाँ पर लाल गेंद का बात बोला है, हरा गेंद को समान करेंगे, और हरा गेंद को समान करने के लिए दोस्तों ये 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा। तो 9 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 होगा। तो 18 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, और इसमें 18 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर हरे गेंद को मैंने क्या कर दिया, समान कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर लाल गेंद को अगर हम शामिल करेंगे तो लाल गेंद की संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन हरे गेंद में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इसलिए हरा गेंद को मैंने दोस्तों समान कर दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 7 लाल गेंदों को शामिल करा जाता है, और हम लोग के अनुसार देखिए 4 दूना 8 और 5 3 15, कितना बढ़ा भाई, 7। तो बढ़ा यहाँ पर 7 शामिल करा जाता है लाल गेंद, और हम लोग के अनुसार भी 7 ही करा जाता है। तो क्वेश्चन में अब जो दोस्तों पूछा है ना उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है थैली में हरे गेंद की कितनी है। तो 9 दूना 18, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और फाइनली आपका ये 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। कह रहा है क्वेश्चन 9 केजी गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जान और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो कितना शक्कर जान बाद में मिलाता है। दोस्तों जौन है, देखिए हम लिखते हैं शक्कर और आटे। शक्कर बोले तो दोस्तों चीनी का बात बोल रहा है, तो हम लिखते हैं चीनी, ठीक है, और आटे, ठीक ना। इसका रेशियो दिया है दोस्तों 2:7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है, तो दोस्तों शक्कर मिलाने की बात बोला है, यानी चीनी मिलाने का बात बोला है, तो चीनी की मात्रा तो बढ़ेगा, बाकी आटा का मात्रा में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ना। तो जब मिला रहा है दोस्तों इसमें, तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे दोस्तों हम यह कहना चाहेंगे कि अगर इसमें शक्कर मिला रहा है तो शक्कर की मात्रा तो बढ़ेगा, लेकिन आटा की मात्रा तो सेम रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आटा की मात्रा को समान करेंगे, और समान करने के लिए दोस्तों इसका हमने क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। और 7 5 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 35 होगा, और 35 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें 7 से गुना। जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, कोई दिक्कत। अब देखिए टोटल करा था 9 केजी गुत्थे हुए शक्कर और आटे, यानी 9 केजी जो दिया है टोटल मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग के अनुसार टोटल मिश्रण 5 दूना 10, 7 ही 5 35। अगर शक्कर और यानी चीनी और आटे को मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 45। तो टोटल मिश्रण था निश्चित राशि में 9 केजी, और हम लोग के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर कितना, 45 टोटल मिश्रण का तुलना मिश्रण से। और क्वेश्चन में कह रहा था कि शक्कर जौन बाद में कितना मिलाता है, कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है, यानी चीनी का बात बोल रहा है कि जौन जो है कितना चीनी बाद में मिलाता है। तो दोस्तों पहले था देखिए 5 दूना 10, अब हो गया कितना 14, तो कितना मिलाया 4, तो इसमें हम 4 से गुना करा देंगे। तो 9 5 45, 4/5, ये 4/5 केजी निकला दोस्तों। तो इसको क्या करना है, ग्राम में बदल दीजिए। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 200, 5 1000 और 200 चौका 800, 800 ग्राम दोस्तों, ये 800 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों मेरा टाइप 3 तक तो समाप्त हो चुका। अब हम लोग एंट्री मारे हैं टाइप 4 में, और टाइप 4 में जो हमारा क्वेश्चन होगा 61 नंबर से करेंगे। तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात जो दिया है 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई जो है दोस्तों 20.5 सेंटीमीटर हो तब बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें सेंटीमीटर में। आपसे यही तो पूछा है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये हो गया एक आयताकार बोर्ड, ठीक है। ये लंबाई दिया है आपका 7, चौड़ाई दिया है 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, सॉरी दोस्तों ये चौड़ाई होगा क्योंकि लंबाई तो ये हो गया और चौड़ाई ये होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, 20.5 है किसका, बोर्ड की चौड़ाई निश्चित राशि में दिया हुआ है, और हम लोग के अनुसार देखिए यहाँ पर बोर्ड की चौड़ाई कितना है, 5 है, ठीक है। तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से कर दीजिए और आपसे जो पूछे उसको गुना कराइए। क्वेश्चन में पूछा है कि बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें, तो भाई मेरे बोर्ड की लंबाई आपका ये वाला ना है, तो इसको गुना करा दीजिए 7 से। अब देखिए अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा और ये कट जाएगा 41 बार में, ठीक है। फिर 41 में 7 से गुना कराइएगा तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 10 से भाग देंगे तो 28.7। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में कहा था तो 28.7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, और मेरा क्वेश्चन है 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दो श्रमिक यानी 2 मजदूर है पी और क्यू, ठीक है। 2 मजदूर है P और Q, और क्षमताओं का अनुपात जो दिया है 3:2 है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जानी चाहिए। आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है। तो दोस्तों मैं एक आपको नोट में बात लिखवा दे रहा हूं कि क्षमताओं का जो अनुपात होता है, क्षमताओं का जो अनुपात होता है, क्षमताओं का अनुपात मजदूरी के अनुपात के बराबर होता है, मजदूरी के अनुपात के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों कि क्षमता समानुपाती होता है मजदूरी के। क्योंकि दोस्तों जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता समानुपाती होता है मजदूरी का, जितना जो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो उसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 62 नंबर। देखा जाए इसको सॉल्व करा जाए। देखिए P और Q क्षमताओं का अनुपात दिया है, P और Q ये क्षमता दिया है इसका, ठीक है। क्षमता दिया है कितना, 3:2। और अभी मैंने बोला क्या कि क्षमता जो होता है समानुपाती होता है मजदूरी के। तो हम कह सकते हैं मजदूरी के समानुपाती होता है, तो हम कह सकते हैं कि मजदूरी भी आपका उतना ही होगा। अब आपको करना क्या है, टोटल मजदूरी था 400 और हम लोग के अनुसार टोटल मजदूरी जोड़ दीजिए, ये टोटल का तुलना टोटल से, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना कि P को कितनी राशि दी जानी चाहिए, तो P को कितनी राशि दी जानी चाहिए, इसमें 3 से गुना करा दीजिए, क्योंकि जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं और ये काट देंगे ना तो 80 बार में कटेगा। 80 में 3 से गुना कराएंगे 240। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि P को मजदूरी के रूप में 240 रुपया मिला। आइए देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखा जाए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ देते हैं। ये है आपका 63 नंबर। देखिए एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका जो दिया है भौतिक विज्ञान पूरा लिखते हैं दोस्तों, जैसे दिया है भौतिक विज्ञान, और आपका दिया है जैविक विज्ञान। इसका रेशियो दिया हुआ है क्या, रेशियो दिया है 5 और इसका दिया हुआ है 4। और टोटल जो दोस्तों 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। टोटल है निश्चित राशि में 540 पृष्ठ
और हम लोग के अनुसार अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पृष्ठ, 9 पृष्ठ। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि बताइए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, तो जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे उसका पूछा है, तो इसलिए उसका गुना करा देंगे। तो ये कट जाएगा 9 छक्का 54, 60 बार में, और 60 में जब 4 से गुना कराएंगे तो 240। तो जैविक विज्ञान के दोस्तों ये 240 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 64 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है दोस्तों। देखिए ये जो रेशियो दिया है 12:29, इस अनुपात में, और जो इतना मीटर तार है 24.6 मीटर तार हो, इस अनुपात में उसको क्या करना है, बांटना है। ठीक ना, तो टोटल दिया है 24.6 और हम लोग के अनुसार हो जाएगा टोटल 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो 41 हो गया। तो टोटल था तार इतना और इस अनुपात में उसको बांटना था। ठीक है, विभाजित करना था दोस्तों। तो टोटल लिया 24.6 दिया है और हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा 41। टोटल का तुलना टोटल से। अब जो क्वेश्चन में पूछा ना उसको गुना कराइए। बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो ये था आपका छोटा टुकड़ा, छोटा, और ये वाला बड़ा टुकड़ा है। ठीक ना, ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, और बड़ा पूछा है तो जो पूछेगा दोस्तों उसको गुना करा दीजिएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 41 छक्का 0.6, फिर इसमें गुना करेंगे दोस्तों तो 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12 अब 5 17। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब ये पूछा था मीटर में है तो इसका यूनिट मीटर में कर देंगे और यही आपका दोस्तों फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, तो बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए भाई, एक व्यक्ति है जो उसके पास पैसा है 10,390 रुपया और इसको जो है बांट देता है किस में, बेटा में और बेटी में। दोस्तों बेटा और बेटी जो है उसको उसमें बांटता है जिसका रेशियो दिया है 11 और 10। ठीक ना, यानी 11 रुपया बेटा को देता है तो बेटी को 10 रुपया देता है। अब देखिए टोटल दिया है आपका कितना, 10,390 दोस्तों, टोटल दिया है 10,390 और हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे और जो क्वेश्चन में पूछा है कि बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो भाई बेटे को पूछा है ना, तो बेटा को जो पूछा है, जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए, वही आपका बेटा का राशि हो जाएगा। अब दोस्तों इसको फाइनली कटाएंगे, अगर हम पूरा इसको कटा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 494.76। दोस्तों मैंने इसको पहले से ही कटा कर रख लिया था ताकि आपको फिर से मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही से कर दिया था। अब इसमें गुना करा देंगे तो दोस्तों 5442.38। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देख लिया जाए। देखिए 66 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि यदि आर्यन का 551 रुपया प्राप्त हुए, आर्यन को कितना प्राप्त हुए 551 रुपया, तो मोक्ष को कितनी राशि मिली, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो हम लिखते हैं मोक्ष आर्यन, रेशियो दिया है भाई क्या 13:29 और यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुए, किसको, आर्यन को, तो आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुए और हम लोग के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं 29 रुपया। ठीक है, तो उसका तुलना उससे करेंगे और क्वेश्चन में पूछा है क्या कि मोक्ष को कितनी राशि मिली, तो भाई मेरे यहाँ पर देख लीजिए मोक्ष को कितना मिला है 13, तो यही पूछ रहा था ना मोक्ष को, तो जो पूछता है उसको गुणा कराते हैं। ठीक है, अब इसको काट दिया जाए तो दोस्तों काट देंगे ये तो 19 बार में ये कट जाएगा और 19 में 13 से जब गुना कराएंगे दोस्तों तो 247 आ जाएगा।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि इसको कितना रुपया प्राप्त हुआ, किसको, मोक्ष को, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5100 रुपया ए और बी में 8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का सम दिया हुआ है 5100 रुपया, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे की बात पढ़ते हैं, कह रहा है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, और इसका दोस्तों रेशियो दिया है क्या, ए और बी, इसका रेशियो दिया है ये 8 है और ये 9 है। तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल सम जो दिया है ए प्लस बी का टोटल सम कितना है, 5100 है। तो टोटल सम 5100 है और हम लोग के अनुसार टोटल सम 9 8 17, तो टोटल सम का तुलना टोटल सम से यानी जोग का तुलना जोग से क्वेश्चन में पूछा है ना बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। और दोस्तों अधिक का मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा प्रश्न में कि अधिक है या कम है या ज्यादा है, तो इसका मतलब ही होता है अंतर। तो अधिक बोला है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ना कितना अधिक है, तो एक अधिक है और क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा है और जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 1 से गुना करा देंगे तो ये काट देंगे 17 तियां यानी 300 और 300 में 1 से गुना कराएंगे तो फाइनली आपका 300 रुपया आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 68 नंबर यानी 68 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। दोस्तों कंचे, कंचे का मतलब क्या, कंचा मतलब गोली, आप लोग भी बचपन में खेले होंगे गोली, ठीक है, और गोली को ही हम लोग दोस्तों कंचा बोलते हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए भाई कंचों को यानी कि सीता और सविता में बांटा गया, सीता प्लस सविता, ठीक ना, सीता और सविता टोटल था, इनको बांटा टोटल था, इन दोनों को मिला था 350, लेकिन इसमें रेशियो था क्या, रेशियो था सीता को मिला था 5 और सविता को मिला था 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सीता और सविता के कंचों का जो सम दिया हुआ है 350 दिया है और हम लोग के अनुसार 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, तो टोटल कंचा 350 निश्चित राशि में और हम लोग के अनुसार टोटल कंचा 9 5 14, ठीक है। तो उसका तुलना उससे क्वेश्चन में पूछा है ना, तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे, तो भाई सविता को पूछा है तो इसमें 9 से गुना करा देंगे, ठीक है। अब इसको कटाइए, ये हो जाएगा 50 7 350 और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 7 7 से दोनों कटाएंगे, फिर ये कटेगा 25 बार में, 25 दूना 50 और 25 में 9 से गुना कराइए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22। तो दोस्तों सविता को पूछा था ना, सविता को कितने कंचे मिलेंगे, तो दोस्तों सविता को 225 कंचे मिलेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए नेक्स्ट। भाई कह रहा है कि 88 अंक का विभाजन, 88 अंक का जो विभाजन है ज्याति और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया, ज्याति को कितनी धनराशि मिली। आइए देखिए इसको, ज्याति प्रतीक, ठीक ना, ये दीर्घ ही होगा दोस्तों, प्रतीक दिया है 5:6 यानी ज्याति को 5 अंक मिले तो प्रतीक को 6 अंक मिले और टोटल दोस्तों अंक जो था 88 था और हम लोग के अनुसार टोटल अंकों का सम कितना 11, तो टोटल अंक जो था 88 था और हम लोग के अनुसार टोटल अंक जो है 11 है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, अंक का तुलना अंक से। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था भाई, ज्याति को कितनी धनराशि मिली, ज्याति को कितनी धनराशि मिली, जो पूछता है दोस्तों उसको गुना, तो 11 8 88 8 5 40, तो इतना उसको मिली, क्या पूछा धनराशि, तो 40 रुपये मिल गया भाई किसको, ज्याति को। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखा जाए। देखिए 70 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, पुरुष और महिला का अनुपात क्या है 4:7 है। हम लिखते हैं पुरुष बोले तो दोस्तों मैन, ये हो गया ओमेन,
इसमें है 4 पुरुष है और 7 जो है महिला है। टोटल दिया है दोस्तों 77। टोटल कितना दिया है 77 और हम लोग के अनुसार टोटल 7 4 11। टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में पूछा है पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं पूछा है और जो पूछता है दोस्तों उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें हम 7 से गुना करा देंगे तो 11 7 और 7 7 क्या 49। तो पूछा है कितनी महिलाएं हैं पार्टी में, तो 49 महिलाएं हैं पार्टी में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 31 छात्रों ने परीक्षा दी, 35 यानी बोले तो 3531 छात्रों ने परीक्षा दी, तो उनमें से कितनी लड़कियां थी। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, टोटल जो था छात्रों, और छात्रों बोले तो यहां पर पहले लिख लेते हैं लड़का और लड़की। लड़का का रेशियो था दोस्तों 5 और लड़की का था 6 और टोटल छात्र जो थे दोस्तों 3531 और हम लोग के अनुसार हो जाएगा 6 5 11। ठीक है, टोटल छात्र का तुलना टोटल छात्र से और क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको गुना। तो भाई पूछा है कितनी लड़कियां थी, तो लड़कियां थी तो 6 से गुना करा दीजिए और दोस्तों ये काट देंगे तो 321 बार में कट जाएगा। कटा के आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे मैंने कटा के पहले ही से रखा है। तो ये हो गया 6 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 6 3 18 1 19, तो टोटल हो जाएगा 1926 लड़कियां। तो दोस्तों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपको 72 नंबर देखा जाए और करा जाए इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1190 रुपया को दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना रुपये प्राप्त हुए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए भाई, बड़ा भाग छोटा भाग हम पहले लिख लेते हैं। बड़ा भाग वाला बात बोला था तो उसको निकालने के लिए पूछा है। बड़ा भाग दोस्तों और छोटा भाग। तो यहां पर अगर हम कहें छोटा भाग तो दिया है 11 और बड़ा भाग दिया है 23, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों टोटल दिया है 1190 और हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा 3 1 4 और 34। टोटल का तुलना टोटल से, ठीक है दोस्तों। और बड़ा भाग पूछा है तो बड़ा कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भाग होगा भाई, सिंपल सी बात है। आप कहीं भी पहले लिखिए, इधर लिख लीजिए छोटका को चाहे बड़का को इधर लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा तो बताइए बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना रुपये प्राप्त हुए। तो भाई मेरे बड़ा वाला तो यही ना था, तो इसमें 23 से गुना दीजिए, गुना करा दीजिए, क्योंकि जो पूछता है उसको तो गुना कराते हैं। अब ये फाइनली कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। और 35 में 23 से गुना करा दिया जाए तो 23 5 115 के 5 हासिल कितना 11 और 23 तिया 69 और दोस्तों 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69 1 70, तो ये हो जाएगा 10 80 यानी 805 हो जाएगा दोस्तों, यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 805 रुपया बड़ा भाग पूछा था, बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूछा था तो उतना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखा जाए। क्या कह रहा है भाई 73, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। राम श्याम दिया है 8:19, ठीक है। और कह रहा है यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए, यानी श्याम का निश्चित राशि दिया है, श्याम को 247 प्राप्त हुआ और हम लोग के अनुसार यहाँ पर प्रश्न में श्याम को 19 प्राप्त हुआ, तो उसका तुलना उससे और राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो राम वाला पूछा है तो राम वाला गुना करा दीजिए, तो ये दोस्तों कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। 19 13 247 और 13 में जब 8 से गुना करेंगे 13 8 74 से, यानी 104 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए भाई देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 74 नंबर। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, अम्ल का भार कितना होगा। ध्यान दीजिए, लवण एवं अम्ल का बात बोला है दोस्तों। तो ये दिया है 5:7, कितना दिया है 5:7। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर मिश्रण का भार दिया है टोटल 360 ग्राम,
टोटल 360 ग्राम मिश्रण का, और हम लोग के अनुसार मिश्रण लवण और अम्ल जोड़ेंगे, लवण एवं अम्ल जोड़ेंगे तो ना मिश्रण, तो 7 5 12, यानी टोटल मिश्रण दिया है 360 ग्राम और हम लोग के अनुसार 12। तो मिश्रण का तुलना मिश्रण से क्वेश्चन में पूछा है क्या भाई, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि अम्ल बताइए, इसमें अम्ल का भार कितना होगा भाई, तो 7 से गुना, तो 12 तिया यानी 30 बार में कटेगा और 30 में 7 से करेंगे 210, तो हम कह सकते हैं कि 210 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 75 यानी 75 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़का और लड़की रेशियो दिया है कितना 4 और यहां पर कितना दिया है 5। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्यार्थियों की संख्या 333 और हम लोग के अनुसार विद्यार्थी किसको कहेंगे दोस्तों, लड़का और लड़की की संख्या को जोड़ देंगे तो ना विद्यार्थी कहेंगे। तो 333 विद्यार्थी और हम लोग के अनुसार 9 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 333 है और दोस्तों हम लोग के अनुसार जो है 9 है, तो उसका तुलना उससे कर दीजिए। क्वेश्चन में फिर पूछा है क्या, उनमें लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या आपसे पूछा है, तो लड़की की संख्या जो पूछा है उसको गुना कराते हैं। तो दोस्तों ये कट जाएगा आपका 37 बार में, ठीक है, 37 नवा होता है 333 और 37 में 5 से करेंगे 7 5 35 के 5 हासिल 3 15 3 18, तो 185। तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछा था और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 185। तो आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 76। देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए सोने और चांदी, सोने एवं चांदी रेशियो दिया है क्या 17:3, ठीक है। और यदि कह रहा है क्वेश्चन में कि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम निश्चित राशि में दिया है 2.7 ग्राम और हम लोग के अनुसार देखिए ना चांदी का 3 ग्राम, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था मिश्र धातु में सोने का वजन बताइए, तो जो पूछता है ना मेरे दोस्त उसको गुना कराते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको गुना करा दिया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये गुणे 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 नवा और 17 नवा होता है 53 से दोस्तों, और इसमें हम 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15.3 ग्राम, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। भाई टोटल नर्स की संख्या जो था ना 27 था और एक इस्तीफा दे दी, तो हम कह सकते हैं कि 27 टोटल था, एक इस्तीफा दे दी तो आपका 26 बची। अब देखिए, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो, इसका मतलब क्या कि 6 पेशेंट है तो एक नर्स है, एक नर्स जो है 6 पेशेंट का देखरेख कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती में कराया जा सकता है, तो भाई एगो इस्तीफा दे दी तो 26 से ना जो है मरीजों को देखभाल करेगी। तो आइए इसको देखा जाए, हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त टोटल जो थी नर्स, टोटल नर्स थी 27, एक इस्तीफा दे दी, एक क्या दे दी इस्तीफा दे दी, तो बच गई कितना 26। और यहाँ पर कह रहा है कि नर्स और जो पेशेंट है यानी रोगी है इसका बीच के जो रेशियो है 1 क्या है 6 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नर्स जो है 6 पेशेंट को देखभाल कर सकती है। तो उस हॉस्पिटल में अधिकतम कितने मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि 26 तो एक जो है इस्तीफा दे दी थी यहाँ पर, तो शेष बची कितना थी, शेष बची थी कितना 26, क्योंकि टोटल नर्स की संख्या 27 था और एक ने क्या करा था इस्तीफा दिया था, तो बचा कितना 26, शेष बची थी नर्स, ठीक है। और यहाँ पर नर्स जो है रेशियो में दिया है कि एक नर्स जो है 6 रोगी को देखभाल कर सकती है, तो उस हॉस्पिटल में अधिकतम कितने मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि एक नर्स है और यहाँ पर उस हॉस्पिटल में कितना नर्स है 26, तो इसको 26 बनाने के लिए दोस्तों इसमें कितना से गुना 26 से, तो जब इसमें 26 है तो इसमें भी 26 है, तो हम कह सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में अधिकतम कितना मरीज को शामिल कराया जा सकता है, तो गुना करा दीजिए, 6 का
का 36 के 6 हासिल 3 और 6 दूना 12 3 15, यानी उस हॉस्पिटल में 156 अधिकतम मरीज जो है यानी जो पेशेंट है भर्ती कराया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। तो दोस्तों साइंस और आर्ट्स का रेशियो दिया है 5:3, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उन कुल संख्या जो है 1528 है, ये छात्रों की संख्या है, साइंस में 5 और आर्ट्स में 3, और टोटल कुल संख्या जो दिया है 1528 है, और हम लोग के अनुसार कुल संख्या 5 3 8, तो टोटल का तुलना दोस्तों टोटल से क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कला के छात्रों की संख्या का पता लगाएं। और कला के छात्रों यानी आर्ट्स वाला, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। और दोस्तों अगर मैं इसको काट दूं तो 191 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये कर दीजिएगा 3 और 19 दिया 57, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कला के छात्रों की संख्या का पता लगाएं, और यही हमारा कला के छात्रों की संख्या है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 79 नंबर। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। आइए देखा जाए मेरे भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या करा था, आदमी और कुत्ता, हम लिखते हैं आदमी और कुत्ता, और ये जो है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। इसका रेशियो दिया है 5:2, और इसमें निश्चित राशि दिया हुआ है दोस्तों। कौन सी का दिया हुआ है, ये इसमें निश्चित राशि जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है पैर का। तो भाई मेरे टोटल पैर कितना है, इसमें दिया है टोटल पैर 54। कितना पैर है, 54। अच्छी बताइए 5 आदमी हैं, तो एक आदमी के 2 पैर होता है कि नहीं होता है, एक आदमी का 2 पैर, तो 5 आदमी का कितना, 10 पैर। तो चलिए इसका हो जाएगा 10 पैर, इसमें हम 2 से गुना करा दिए तो 10 हो गया, 10 पैर टोटल। उस ट्रेन में 5 आदमी था, तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। और कुत्ता 2 था, तो एक कुत्ता के 4 गो पैर, तो 2 गो कुत्ता है, तो 4 दूना 8 गो पैर। तो निश्चित राशि दिया है टोटल 54 पैर, और हम लोग के अनुसार 10 और 8 18 पैर, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए कुत्तों की कुल संख्या क्या होगा। कुत्तों की कुल संख्या आपसे पूछा हुआ है। तो कुत्ता तो हमारा 2 ही था ना स्टार्टिंग में, तो इसमें 2 से गुना करा देंगे। तो दोस्तों 18 तिया 54, और हो जाएगा 3 दूना 6। तो फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 80 नंबर यानी 80 नंबर। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है, ठीक है। क्या है दोस्तों, 160 है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आइए देखा जाए क्या कह रहा है। अनुपात जो दिया है इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। कितना दिया है भाई, 5:3। ध्यान से समझिएगा। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है दोस्तों 160 है, और हम लोग के अनुसार अंतर कितना है, 2। तो अंतर का तुलना अंतर से। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल आपसे पूछा है, तो गुणनफल यानी 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो यही तो आपसे पूछा है दोस्तों। तो ये इसमें 15 से गुणा करेंगे और इधर स्क्वायर चढ़ेगा। इधर स्क्वायर क्यों चढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये मीटर स्क्वायर के रूप में है। अब कहिएगा मीटर स्क्वायर क्या होता है। तो भाई मेरे ये 5 था, ये 3 था, इसको निश्चित करेंगे तो 5x, इसको करेंगे तो 3x होगा, और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर। तो इसी को हम कहते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहां पर मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें जो x ये है, ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं दोस्तों मीटर स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर के रूप में है, तो ये इधर आ जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए इसको कटाइए। तो 2 8 है, यानी 80 बार में कटेगा, ये 80 बार में 80 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6400, और 6400 में 15 से गुना करा दीजिए दोस्तों। 64 में 15 से गुना कराते हैं तो 960 होता है, और 2 शून्य था पहले से, तो इसको कर दीजिए। तो यही आपका गुणनफल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 नंबर। करा 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये आपका जोग कह रहा है, तो जोग हो जाएगा हमारा कितना,
यहाँ पर दो अनुपूरक कोण है, पहला दूसरा, इसका रेशियो दिया है 4, इसका दिया है 5। तो अगर मैं इसको निश्चित कर दूं तो ये हो जाएगा, जोग हो जाएगा हमारा, इसका जोग हो जाएगा 9x और अंतर हो जाएगा हमारा 1x। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या पूछा है भाई? पूछा है कि कोणों का योग का अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। अंतर से, तो अंतर से कहा तो अंतर हो जाएगा 1x और जोग हो जाएगा 9x और x कट जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1:9। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 82। और 82 नंबर क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में होती है। देखिए भाई, रेशियो दिया है 7:5, ठीक ना। और इसको जो है दोस्तों बांटा जाना है। टोटल था 84 मीटर, है ना, और इसको बांटना है इस रेशियो में। तो टोटल 84 है, इसको बांटना है इस रेशियो में। तो टोटल दिया है 84, हम लोग के अनुसार टोटल कितना 12। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो लंबे वाला ये ना है, तो इसमें 7 से गुना, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कराते हैं, ठीक है। तो 12 7 7 49 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 83 नंबर। कह रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है भाई, देखिए लड़का और लड़की। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 3:2 दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 18, बी में क्या दिया है 25, सी में क्या दिया हुआ भाई 16 और डी में क्या दिया हुआ है 24। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, लड़का और लड़की का जो रेशियो दिया है उसको ऐड कर लीजिएगा जोड़ करके, और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें डिवाइड करिएगा। जो पूर्णतः कट जाए, यानी जो डेसिमल में ना आए, ठीक है, तो जो डेसिमल में ना आएगा वो जो पूर्णतः कट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना भाई, 3 2 5 और 18 में जब भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा ही आएगा। अब देखिए ये बी नंबर, अगर मैं 25 में ये दोनों का सम से भाग देंगे तो ये पूरा कट जा रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। और देखिए 3 2 5, 16 में 5 से देंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों, डेसिमल में आएगा। 24 में अगर हम 5 से भागा देंगे ये भी डेसिमल में आ जाएगा। तो दोस्तों 3 ऑप्शन गलत हो गया और एक ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो वाला मेरा बिल्कुल सही होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए भाई 84, 84 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि जेम्स और राधा के बीच 87 को, यानी 87 रुपये को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे? आपसे दोस्तों राधा के बारे में पूछा है। तो मेरे भाई देखिए, जेम्स और राधा, और जेम्स को जो है ना टोटल 87 रुपये मिल रहा था और उसको जो बांटना था 1:2 के अनुपात में बांटना था। तो कुछ नहीं करना है, टोटल धनराशि 87 था, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 3 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था मेरे भाई राधा को, तो राधा यहाँ पर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 29 या 87, 29 दूना 58। तो राधा को कितना रुपया मिल गया 58 रुपया, यानी राधा को 58 रुपया राशि मिला। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 देखा जाए। कह रहा है क्या कि 69 रुपया की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई? रूहाना के पूछा है ना, तो देखिए जेसन रूहाना यहाँ पर जो दिया है 1:2 दिया है, यानी इस अनुपात में बांटना है। कितना रुपया टोटल धनराशि है 69 रुपया टोटल धनराशि है और इस अनुपात में बांटना है। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में बांटना है। टोटल धनराशि 69 रुपया है और इस रेशियो में उसको बांटना है। तो टोटल 69 है, हम लोग के अनुसार कितना है भाई 3 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में पूछा है रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो यह ना रूहाना, तो इसमें 2 से, तो 23 या 69 और 23 दूना 46, यानी रूहाना को कितना रुपया मिल गया तो 46 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर 86 नंबर, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है नानी और लीलू की लंबाई 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है? देखिए भाई, नानी लीलू
नानी लीलू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इसका लंबाई दिया है 4:3, और देखिए लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है। लीलू की लंबाई जो है 1.2 मीटर है और हम लोग के अनुसार लीलू की लंबाई 3। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है तो नानी की लंबाई कितनी है, तो जो दोस्तों पूछता है ना उसको क्या कराते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो भाई नानी पूछा, इसमें 4 से गुना करा दीजिए। अगर मैं ये दशमलव हटा दें तो बट्टे में 0 आ जाएगा, और फिर हम 3 में 4 से कटा दें, 4 3 12, 4 4 16, 16 में दोस्तों 10 से भागा दीजिएगा तो 1.6 मीटर। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि नानी की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों इस पर अगर हमारा ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास मेरा तीसरा था और टाइप 4 मैंने आपको समाप्त कर दिया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर अपने वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। अगर नहीं लगा होगा तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना है ना लाइक करना है, डिसलाइक मार के साइड हट जाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।